और कैसे हो बच्चों। तो आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पहले कर चुके रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज, ये तो हम कर चुके थे। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और एक्सरसाइज 6.2 में इसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी करेंगे। तो पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन 4 टाइप्स के हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी टाइप है। नंबर 1 पे हम रखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और सेकेंड टाइप है हमारी ओनली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड टाइप है हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और फोर्थ टाइप हमारी रहेगी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हम आज ये 4 टाइप्स करेंगे। तो देखो पहले करते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, हमारे पास मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ये हमने मान लो एक फंक्शन मान लिया, ठीक है। और मान लो यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है। तो हमें पता है कि इस पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x का एक y का, तभी ये पॉइंट बनता है, ठीक है। तो अगर x की बात करें, हम x कोऑर्डिनेट की बात करें, तो यहां पे ये मान लो x है, ठीक है। और नेचुरली यहां पे इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा यहां पे, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x, या y भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके थोड़ा आगे, ठीक है। हमने एक और पॉइंट ले लिया, इसको मैंने बोला x प्लस एच। तो ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने h लिया। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग, अगर यहां पे मैं x के प्लेस पे x प्लस एच रखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। तो ये आएगा मेरे पास f ऑफ x प्लस एच, ओके। तो अब देखो कि आप ध्यान से देखो, यहां पे x प्लस एच इंक्रीजिंग फंक्शन की बात जब हम कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा x प्लस एच बड़ा है x से, x प्लस एच इज ग्रेटर देन x, ठीक है। और क्योंकि इस तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो यहां पर इंक्रीज कर रहा है। और हमारा यहां देखो f ऑफ x, यहां देखो f ऑफ x यहां पर है, f ऑफ x प्लस एच यहां पर है। तो इसका मतलब f ऑफ x बड़ा है और f ऑफ x छोटा है। तो हमें मिल क्या रहा है, x प्लस एच इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं,
अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट हमारा बढ़ रहा है तो हमारा वाई एक्सिस में भी हमारा पॉइंट बढ़ेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम अगर इस कर्व पे अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, इस कर्व पे मैंने आपको पहले बताया था कि डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी कर्व पे आप किसी पॉइंट पे अगर हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसकी जो स्लोप होती है वो ही डेरिवेटिव होता है, dy अपॉन dx। मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर मैं इसकी डेरिवेटिव की बात करता हूं, ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये दो पॉइंट है, उनके बहुत क्लोज पॉइंट है, यहां डिस्टेंस बिटवीन h है इनके, ठीक है। तो अगर हमने अगर हम इसको बिल्कुल क्लोज लाएं, देखने में आप दूर है लेकिन बिल्कुल क्लोज है, तो इसका हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहां पे हम इसकी टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है हमें पता, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इसको dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं। ये स्लोप हमने +1 में भी की है और मैंने पहले भी आपको बताया था चैप्टर नंबर 5 में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कि जब स्लोप निकालनी हो और स्लोप जो होती है हमारा डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। इसको f डैश ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप देखो कि अगर मैं इसको x2 मान लूं, इसको x1 मान लूं, इसको y2 मान लूं, इसको y1 मान लूं, तो देखो क्या आएगा। हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसका आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस h माइनस x, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, ठीक है। इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो। और इसमें h क्या है, या थोड़ा मैं ठीक करके लिखता हूं। इसमें h क्या है, लिमिट ऑफ h ऑलमोस्ट अप्रोच टू 0, बहुत ही छोटी है, छोटा है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखो कि ये x और ये x कैंसिल होगा, हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और यहां पे लिमिट h अप्रोच टू 0, ये डेरिवेटिव ही है, ठीक है। अब यहां देखो f ऑफ x प्लस h ये बड़ी क्वांटिटी है और ये छोटी क्वांटिटी है। बड़ी में से जब छोटी को अगर हम माइनस करेंगे तो नेचुरली हमें पॉजिटिव मिलता है, ये तो आपको इतना तो पता ही है, पॉजिटिव मिलता है। और नीचे क्या है, नीचे h है, वो भी पॉजिटिव है, बेशक छोटी है, जितनी मर्जी छोटी है, 0.0001 भी है, लेकिन वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव को अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो f डैश x था इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इस ग्राफ की मैं बात करता हूं तो इस ग्राफ पे आप जहां मर्जी इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। यहां पे जिस मर्जी पॉइंट पे आप इसकी स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, दो पॉइंटों को लेके आप एक टेंजेंट ले लें और टेंजेंट की आप स्लोप निकालेंगे, तो जो स्लोप होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहां एक कंडीशन और हमारे साथ जुड़ गई कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो अब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमारे तीन चीजें हमें मिल गई। इसको आपने याद रखना है, x प्लस h या x2 भी बोल सकते हैं कहीं, इसको x1 भी बोल सकते हैं। x प्लस h इफ ग्रेटर देन x, देन f ऑफ x प्लस h इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x, और इसमें जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो ग्रेटर होगा। तो ये था हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब हम बात करते हैं
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। अच्छा, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं हम, चलिए यहीं करके लिखता हूं मैं, सॉरी, जब मैं स्ट्रिक्टली पहले मैं करता हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, अब इंक्रीजिंग करूंगा, उसके बाद करेंगे हम। अब मैं सिर्फ इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करता हूं तो देखो ये आप इसको देखो आप, ठीक है। इसमें देखो ये तो नेचुरली है, हमने जो भी है हमारे पास, अगर यहां मैं x प्लस एच लूं, यहां सपोज मैं x ले लूं और यहां मैंने x प्लस एच ले लिया, ठीक है। तो नेचुरली x प्लस एच इज ग्रेटर देन x, जो पिछला सेम, तो f ऑफ x प्लस एच इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x, और f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इस केस में यहां पे ये जो हमारा चल रहा है यहां पे, ठीक है, और यहां पे भी ऐसे ही होगा क्योंकि ये भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम यहां पे आएगी, यहां पे। यह देखो आप ध्यान से कि अगर मैं यहां पे इसको x ले लेता हूं, इसको मैं x लेता हूं, और साथ ही ये दूसरा पॉइंट है, इसको मैंने x प्लस एच ले लिया, तो क्या हुआ? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पर पॉइंट होगा मेरा f ऑफ x होगा, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी x प्लस एच। अच्छा, ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे, देखो y एक्सिस की वैल्यू इक्वल है, देखो x, ये x है, यहां x ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर दोनों इक्वल हो गए। तो इस केस में इस पोर्शन पे, इस पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इस पोर्शन पे क्या हो रहा है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, यहां क्या है, x प्लस एच इज ग्रेटर देन x है, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x, ये दोनों इक्वल हो गए, यहां ग्रेटर नहीं रहा, इस केस में ग्रेटर था लेकिन यहां इक्वल हो गया। तो अगर मैं इसकी डेरिवेटिव की बात करता हूं, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना हो, ठीक है, तो मैं इस साइड निकाल देता हूं इसका डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसकी डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता, f ऑफ डैश x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो। तो क्या होगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन x प्लस एच माइनस x, और h क्या है, h अप्रोच टू 0, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0। अब ऊपर देखो आप, सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी आपस में माइनस होगी तो 0 आएगा, ठीक है, तो ऊपर 0 आ गया, और नीचे h, और h क्या है, h 0 नहीं है, 0 के बहुत नजदीक है, ऑलमोस्ट 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आया 0 आया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, हमारा f डैश ऑफ x डेरिवेटिव जो क्या हो गया, 0 आ गया। तो इस केस में f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या, अब मैं इस ग्राफ की जब बात कर रहा हूं, इसमें दो इंसिडेंट घटे, दो इंसिडेंट हुए, एक में तो ओके था, इसमें इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, और इसमें क्या हुआ कि इसमें f ऑफ x प्लस एच इक्वल हो गया f ऑफ x के, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं, इनको कंबाइन कर दूं, तो क्या मुझे मिला, देखो इनको मैं कंबाइन करके यहां लिख रहा हूं, और ये ही इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो क्या हो गया, मेरे पास हो गया x प्लस एच इफ ग्रेटर देन x, इनको कंबाइन किया तो क्या हो गया, f ऑफ x प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया, और इसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया, तो इसमें क्या होगा, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास अब हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर लिया, और नंबर 2 पे स्ट्रिक्टली
सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन। और देखो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है हमारा कि f of x plus h is if is greater than x then f of x plus h is also greater than f of x। और ये आपने याद रखना कि इसका डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में इसका जो f of x plus h ग्रेटर देन x और f of x plus h is greater than equal to f of x, और इसका डेरिवेटिव ये याद रखना है आपने कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, दो फंक्शन हमने कर लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं, अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये जो हम दो कर चुके हैं और इसकी बात करते हैं थर्ड की। ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये अगर हमारी कर्व कुछ इस तरह की है तो इसमें क्या हो रहा है, अगर यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये मैंने x ले लिया और एक और पॉइंट लेता हूं यहां पे, यहां x प्लस h। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां पॉइंट होगा, यहां नेचुरली f ऑफ x होगा क्योंकि हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, और यहां पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, यहां ये होगा x प्लस h। तो ये पॉइंट x प्लस h है और ये पॉइंट f ऑफ x प्लस h है, ये f ऑफ x है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारा x प्लस h ग्रेटर है x से, लेकिन यहां क्या हो रहा है f ऑफ x प्लस h लेस है और f ऑफ x ग्रेटर है, ये ज्यादा है। तो क्या हो रहा है कि f ऑफ x प्लस h इज लेस देन f ऑफ x, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप कहीं भी इसके किसी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसका h बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, वैसे दिखाने को दिखाया है इसमें डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन दो बहुत क्लोज पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो दो क्लोज पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट जो उसका होता है वही डेरिवेटिव होता है। मैंने पहले बताया था आपको, दो क्लोज पॉइंट पे अगर हम इसको dy अपॉन dx में बोलते हैं और ये डेरिवेटिव होता है, इसको y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 भी बोलते हैं। दो पॉइंट है और ऐसे ये दो पॉइंट है। तो अब इसकी जब डेरिवेटिव की मैं बात करता हूं उसकी, ठीक है, तो दो पॉइंट तो हमें लेने पड़ेंगे और वो उसको ही एक पॉइंट मानते हैं। प्रैक्टिकली वो एक पॉइंट होता है लेकिन थ्योरेटिकली इसको दो पॉइंट हम मानते हैं। तो दो पॉइंट जब मैं लूंगा तो उसका डेरिवेटिव देखते हैं, इसका क्या है। डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, इसको f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस x, और यहाँ लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। तो ये हमारा डेरिवेटिव होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और जो h है बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें x कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ क्या आया f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, और h पॉजिटिव क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप ऊपर देखो, यहाँ पे ये क्वांटिटी स्मॉल है, ये क्वांटिटी बिग है। ठीक है, छोटी क्वांटिटी में से अगर बड़ी क्वांटिटी को माइनस करें, जैसे 2 माइनस 3, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर होगा ये होगा नेगेटिव और नीचे होगा ये पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में डिवाइड होते हैं तो क्या आता है, ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। आप करके देख लो, -3 अपॉन पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमारा ये नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने का मतलब कि जो f डैश ऑफ x इज लेस देन 0,
ये 0 से कम है तभी नेगेटिव है। तो इस केस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हुआ, हमारा जो डेरिवेटिव जो हमें मिला वो लेस देन 0 है। आपने ये याद रखना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव मोशन लेस देन 0। तो ये बात होगी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और वैसे भी अगर आप यहां कहीं भी ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप वैसे मैं आप बताता हूं आपको थोड़ा सा कि स्लोप ऐसे आएगा, ऐसा बनेगा और ये इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होगी। तो स्लोप क्या होता है tan 90 से जब मान लो 120 है तो ये जो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव आएगी हमेशा, क्योंकि जो tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो सारी जो वैल्यूज होंगी, अब अगर 90 से ऊपर एंगल होगा तो इसका 90 से जब भी आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो 90 से ऊपर एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। लेकिन वो दूसरे में इंक्रीजिंग में तो ऐसा था ना, इंक्रीजिंग में ऐसा हो रहा था कि जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये 90 से कम एंगल बन रहा था एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब tan होता है तब पॉजिटिव होता है और जब सेकंड क्वाड्रेंट में tan चल जाता है तो वो नेगेटिव होता है। इसलिए आप जो भी इसकी स्लोप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की स्लोप होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारा है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में हम ये ग्राफ लेंगे। तो इसमें क्या है, यहां तो देखो, इसमें तो अगर मैं इस कर्व की यहां तक की बात करता हूं तो ये चलेगा, हमारा क्या चलेगा कि x प्लस एच इज ग्रेटर देन x एंड f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन f ऑफ x, ठीक है, और f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट और ये दो, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, देखो, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको x प्लस एच मान लूं, इस पॉइंट को x मान लिया, इसको x प्लस एच मान लिया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, यहां पे होगा f ऑफ x और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट f ऑफ x प्लस एच, ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या हो रहा है इसमें, x प्लस एच इज ग्रेटर देन x, बट x प्लस एच इज f ऑफ x प्लस एच इज ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ x, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम जब डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव की बात करूंगा तो डेरिवेटिव देखो क्या होगा इसका, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो डेरिवेटिव यहां करता हूं मैं थोड़ा, ये आया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, ये y2 है, ये f ऑफ x y1 है, और नीचे x प्लस h ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। और यहां बात करते हैं लिमिट h की, h अप्रोच टू 0, ये आपस में x x कैंसिल हो गया। तो यहां देखो आप क्या आया मेरे पास, f डैश x क्या आया, यहां पर लिमिट h अप्रोच टू 0 है, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x और ये h। तो जब इसका डेरिवेटिव निकलेगा तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या आया, फाइनली यहां पे 0 आया, यहां पे h आया, जो h है वो 0 नहीं है, लगभग 0 है, ठीक है, 0 से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो जो ओवरऑल मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 0, ठीक है। तो क्या हुआ, इस केस में हमारा जो डेरिवेटिव था, हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, ठीक है। और अगर ऐसा हमारा फंक्शन होगा तो दो केस आएंगे हमारे पास, फंक्शन की अगर ऐसी कर्व होगी तो दो केस आएंगे। अब मैं दो केस को मिला देता हूं, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बना हमारा, पहली बात तो x प्लस एच ग्रेटर देन है x, ये तो है ही है। अब इनको दोनों को मिलाओ तो क्या है, इसमें क्या होगा, f ऑफ x प्लस एच इज लेस देन
इक्वल मैं इसका ले लिया, लेस देन इसका ले लिया, ये एफ ऑफ एक्स, और इसका भी ऐसे ही किया, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो क्या हुआ, हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर लिया, डिक्रीजिंग कर लिया। तो इसको समराइज मैं करता हूं एक बार। समराइज में क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि डेरिवेटिव जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये चार टाइप के फंक्शन है। तो इनको आपने माइंड में रखना है, तभी आपके जो क्वेश्चन हो गए आपको काफी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। तो चलते हैं आगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं इस ग्राफ की थोड़ी हेल्प ले रहा हूं, और इस ग्राफ की थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। तो देखो, इसमें ये हमारे पास साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। आप जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, अगर जैसे ही हम हमारी 0 से लेके पाई तक हम चलते हैं, ठीक है, तो जो हमारी वैल्यूज है 0 से बढ़ना शुरू हो जाती है, 1 तक चलती है। उसके बाद पाई से अगर हम लेस आते हैं, पाई से लेके पाई 2 तक आते हैं, पाई बाई 2 से लेके पाई तक आते हैं, तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद पाई से 273 पाई बाई 2 तक चलते हैं, तो ये नेगेटिव आ जाता है, और ये फिर इंक्रीज करने लग पड़ता है। तो इसमें क्या है, तो अगर मैं सिर्फ इसमें अगर मेरी x की वैल्यू बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई बाई 2, अगर मैं ये इंटरवल लेता हूं 0 और पाई बाई 2 के बीच, तो आप कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहीं भी इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये स्लोप ऐसी मिलेगी। ठीक है, ऐसी मतलब ये 90 से कम होगा, तो tan 90 से कम, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और वैसे भी आप देखो कि ये जैसे भी हम हिल पे चढ़ते हैं तो इंक्रीज हो रहा है, थोड़ी चढ़ाई है, ठीक है, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। और यहां टॉप पे, यहां जहां पाई बाई 2 है, ठीक है, पाई बाई 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पाई बाई 2 से लेस है तो थोड़ा, तो यहां तक कहीं भी आप ड्रॉ कर लें तो आपको जो स्लोप मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो आपकी एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ये डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव स्लोप ही होती है, तो स्लोप हमें पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन इस टॉप पॉइंट पे आके, यहां पे आके जो हमें यहां पे स्लोप मिलेगी, जो ये स्लोप हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस की, तो इस पे हमें वैल्यू मिलेगी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको अगर इंक्लूड नहीं करूंगा, अगर पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, तब तो हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर सपोज करो मैं पाई बाई 2 को भी इंक्लूड कर लेता हूं, इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं, 0 को इंक्लूड कर लेता हूं, इन दोनों को इंक्लूड कर लेता हूं, तो क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एफ डैश ऑफ एक्स यहां पे पाई बाई 2 पे, ठीक है, वैसे भी हमें पता है, देखो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, सॉरी, साइन पाई बाई 2 1 होता है। ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेटिव, इसका ये 1 होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव लो, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 पे क्या है, डेरिवेटिव एट पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एफ डैश
इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 0 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं इसके डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, मैं एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा यहां पे। एफ ऑफ एक्स की बात करें, इसकी वैल्यू तो 1 रहेगी, लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा इसको, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन में होगा अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूं। अगर मैं इंक्लूड नहीं करता हूं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम आगे चलते हैं। पाई बाई 2 से लेके अगर x की वैल्यू, ये x एक्सिस है ना, अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से थोड़ी इंक्रीज है और पाई तक चलती है यहां पे, तो इसमें क्या हो रहा है? तो देखो आप, हम नीचे जा रहे हैं, हिल के नीचे जा रहे हैं। यहां पीक थी हिल की और ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे कहीं भी ले लो, आप अगर आप लोगे कहीं भी ये पॉइंट पे, आप इसका स्लोप लोगे, इसकी जो स्लोप होगी, टेंजेंट की जो स्लोप होगी, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस लाइन पे, तो उसकी जो स्लोप होगी नेगेटिव में होगी। वैसे भी आप देख लो कि ये ग्राफ ऐसा है। मैंने पहले आपको डिक्रीजिंग ग्राफ बनाया था, तो यहां से लेके यहां तक ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा इज लेस देन 0 होगा। तो देखो क्या होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स आ गया। और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है पाई बाई 2 और पाई के बीच हमेशा नेगेटिव होती है। कॉस एक्स की वैल्यू, डेरिवेटिव है ना, कॉस एक्स ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है कॉस एक्स का। तो 0 से लेके पाई बाई 2 से लेके पाई तक ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये हमेशा लेस देन 0 होगा। अगर यहां दिख रहा है हमें, ठीक है, और अगर मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं, इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं पाई बाई 2 को, ठीक है, और इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो क्या होगा हमारा, तो यहां पे इस प्लेस पे, तो देखो इस प्लेस पे तो ये 0 था, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग। जब लेस देन इक्वल टू लग गया तो वो डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये इक्वल नहीं लगा तो स्टिकली, उसमें स्टिकली लग गया, स्टिकली डिक्रीजिंग हो गया। तो अब ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट, इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, और ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। यहां पे जो अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हमें ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और यहाँ डेरिवेटिव हमारा 0 होगा। और ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे जब हम क्वेश्चन करेंगे बड़े काम आएंगे क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, कुछ थोड़ी बातें मैं और बताना चाहता हूँ। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। मान लो हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर हमारे पास है, ए और मल्टीप्लाई किया बी। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गए, ये दोनों नंबर ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस मीन्स कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे पॉजिटिव मिला, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तब मिलेगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, या ऐसा होगा, या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही, एंड b इज आल्सो लेस देन 0। या क्या होगा, पॉजिटिव कब मिलेगा, -2 इंटू -3, तो क्या बोले माइनस प्लस, तो हमें 6 मिलेगा। कहने का मतलब 2 नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, और अगर वो पॉजिटिव आए, दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव आए, तो उसका मतलब होगा कि ये या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या तो दोनों नंबर नेगेटिव है। ठीक है, ये बात आपको आगे जाके काफी काम आएगी। इसके एक और है, अगर मेरे पास टू नंबर्स हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव में है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले वाला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरे वाला पॉजिटिव होगा, या पहले वाला पॉजिटिव होगा और दूसरे वाला नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, a is less than 0 and b is greater than 0, और a is greater than 0 and b is less than 0। देखो कैसे, मान लो मेरे पास -6 है, तो इसमें क्या होगा, या तो 2 इंटू -3 होगा, पहले वाला पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला नेगेटिव होगा, या पहले वाला नेगेटिव होगा और सेकंड वाला पॉजिटिव होगा, तभी -6 तभी नेगेटिव आएगा। ये बात याद रखनी है आपने। और एक और है, ये भी बात काम आएगी आपको। एक और है, अगर मेरे पास दो नंबर है, a/b इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर दो नंबर को हम डिवाइड करें और वो 0 आए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, या और ये भी लेस है एंड बी भी लेस। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास दो नंबर है, मान लो 5 और 7 है, ठीक है, या कह लो 15 और 3 है, तो इनका मेरे पास आया 5, ये पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, तो या तो ये भी, इसमें क्या, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है। और अगर वैसे ही, अगर मान लो a/b लेस देन 0 है, तो इसका क्या होता है, या तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर नेगेटिव होगा या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। a is less than 0 and b is greater than 0, और a is greater than 0 and b is less than 0, दोनों में से एक होगा। जैसे मेरे पास कोई नंबर आया 15/3, मान लो 5 आया, तो इसमें क्या होगा, या तो ये नेगेटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव होगा, या तो ये नेगेटिव, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये बात आपको काफी काम आएगी। और एक और भी है, ये भी देख लो थोड़ा। अब हम, अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, अगर ये 0 है, ठीक, तो हमें इसके सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए हो जाता है और x इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा। लेकिन मान लो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हमने देखना है कि x जो है का किस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है x। ठीक है, तो आपने इसमें पहले क्या देखना है, x माइनस ए, x माइनस बी, पहले आपने देखना है दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। ठीक है, आपने देख लिया कि a छोटा है और b बड़ा है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, दोनों, तो क्या है कि x का जो होगा, x कहां एग्जिस्ट करेगा, x जो छोटे से छोटा, जो छोटे से है, x बिलोंग्स टू माइनस ए, छोटे से और भी छोटा, और यूनियन बड़े से और बड़ा, बड़े से, जो x एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। ओके, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ लगेगा, तब समझ अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या बात कर रहा था। आपने फिलहाल आप देखो कि
इसका मतलब क्या है, अब क्या है, अगर ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तब x का इंटरवल क्या होगा, तब x का इंटरवल देखते हैं क्या है इसमें। क्या, अगर इफ ए स्मॉल है, b थोड़ा बड़ा है, तो x का इंटरवल होगा x लाइज बिटवीन, x बिलोंग्स टू a और b के बीच करेगा, x लाइज बिटवीन a एंड b। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। और अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो उसमें जब क्वेश्चन करेंगे आपको तो काफी अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको, अगर आपने इसको अच्छी तरह, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे एक्सरसाइज 6.2 पे चलेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह देखें, और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लगभग सारी, अगर आपको ये समझ लग गया, आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरह आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।